नमस्कार दोस्तों। जब दुनिया के सबसे बड़े स्टोरी राइटर्स की बात आती है तो कुछ नाम तुरंत हमारे ज़बान पर आ जाते हैं, जैसे टॉल्स्टॉय, ओ हेनरी, चार्ल्स डिकेंस, मार्क ट्वेन आदि और कितने। क्या आप जानते हैं, पूरी दुनिया इस लिस्ट में एक नाम और जोड़ती है जिसे हम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद, एक ऐसा लेखक, एक कथाकार, कलम का एक देवदूत। इसी भारत में जन्मा, पला, बढ़ा और इसी भारत को केंद्र में रखकर ऐसी ऐसी कहानियाँ बुन डाला जिन पर गर्व करने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। अगर साहित्य को सृष्टि नाम लिया जाए तो प्रेमचंद इस सृष्टि के परमेश्वर होंगे। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक लोकप्रिय कहानी, ईदगाह। कहानी आप लोगों ने अपनी हिंदी कोर्स बुक में ज़रूर पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन आज मुझसे सुनिए। मैं समझती हूँ हामिद और उसकी दादी का जो रिश्ता मुंशी जी ने अपनी कल्पना में रचा है, उससे सच्चा संबंध इस धरती पर हो ही नहीं सकता। सुनिए कैसे मुंशी जी की लेखनी ने वो निर्धनों का दर्द महसूस करती है, जिनके लिए ईद का चांद मेहरुनिया का संदेश लेकर आता है। वे वो लोग हैं जिनके पास ईद पर खाने के लिए सेवैयाँ है, न पहनने के लिए नए कपड़े। एक तरफ इतनी बड़ी गरीबी और दूसरी तरफ हामिद जैसा बड़ा दिल वाला, जो दुनिया के बड़े से बड़े अमीर को शर्मिंदा कर दे। निर्गुण होना रे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद के बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कौन अकेले में ले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे कहीं तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालिन सिर पर सवार हो गई
तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लगे हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ी दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नत को कहाँ से मिल जाएंगे। आगे चले, यह पुलिस लाइन है। यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन, फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? अजी हजरत, यह चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर भागते रहो, पुकारते हैं। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई उन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते और एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठी हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, मानो भाईचारे का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं की एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ।
कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी की हाथी, घोड़े, ऊँट जड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरियाँ, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहता है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह या बहस किए चले आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, किस काम के। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक हैं। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सब में खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिल्लट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबिल पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत ही सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद
यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसो मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितना का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हो? तो बताते क्यों नहीं? के पैसे के हैं? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार ने खुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने खुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ सगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फ़कीरों की चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास गए हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। हामिद के पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही की मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए।
इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती घर में घुस जाएंगे। आग में वो काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों में से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वो हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी के सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट सकता। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह इस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे का? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा।
इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी उसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इस रहस्य को क्या समझता? दोस्तों, कहानी कैसी लगी? ईदगाह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि त्याग, प्रेम और मानवीय संवेदना का गहरा संदेश देती है। यह कहानी समाज को कई संदेश देती है, जैसे परिवार और रिश्तों का सम्मान करें, स्वार्थ नहीं सेवा और करुणा को अपनाएं, कम साधनों में भी अच्छे संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चों में नैतिक शिक्षा और संवेदनशीलता का विकास करें। प्रेम, त्याग और इंसानियत से ही एक बेहतर समाज बन सकता है। ये बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कहानी लिखी जाने के समय थी। यही कारण है कि ईदगाह आज भी पाठकों को प्रेरित करती है और जीवन जीने का सुंदर संदेश देती है। धन्यवाद दोस्तों।